हाँ तो नमस्कार स्टूडेंट्स। पहले 4 पद का रिवीजन पिछली वीडियो में हो गया था और उनको पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया था। आज 2 पद सूरदास के पढ़ेंगे। भ्रमर गीत जो सूर सागर का एक भाग है और उसमें वर्णन है कि जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चला जाता है और मथुरा जाने के बाद में कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आता है, तब गोपियों के और उद्धव के बीच में जो बातचीत होती है वही उसी बातचीत का वर्णन भ्रमर गीत में। उद्धव गोपियों से कहता है कि आप सगुण साकार कृष्ण को भूल जाइए और निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को अपने मन में बसा लीजिए। तब गोपियाँ ऐसे ऐसे तर्क देती है जिन तर्कों को सुनकर उद्धव की मति, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बार बार उद्धव गोपियों पर दबाव डालता है कि आप सगुण को त्याग कर निर्गुण को अपना लीजिए। तब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ठीक है, तुम कहते हो तो हम निर्गुण को अपना लेंगे, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब तुम्हें देने होंगे। उद्धव कहता है कि पूछो। तब गोपियाँ पहला प्रश्न पूछती है कि निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव बता, तेरा निर्गुण कौन से देश का निवासी है। बासी यानी निवासी। मधुकर, मधुकर उद्धव को कहा गया है। हंसी समुझाए, हंसकर समझा। सोह दे, सोह दे का मतलब होता है सौगंध, कसम कहते हैं ना अपन, सौगंध निकालना। बूझती यानी पूछती है, सांच यानी सत्य और हंसी यानी हंसी मजाक। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव बता, तुम्हारा निर्गुण किस देश का निवासी है। हे उद्धव, हंसी में मत टाल इस बात को, तुम्हें कसम है, सौगंध है, सच सच बता, इसे हंसी मजाक मत समझ। को है जनक, जनक कहते हैं पिता को, जननी कहते हैं माता को, नारी यानी पत्नी और दासी यानी दासी। हे उद्धव बता, तुम्हारे निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। कैसो बरन, बरन कहते हैं रंग रूप, भेष यानी वेशभूषा, के यानी किस, रस का अभिलाषी यानी कौन सा रस उसे प्रिय है। बता हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसे किस रस की अभिलाषा है, कौन सा रस उसको प्रिय है। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गांसी, गांसी कहते हैं झूठ को। हे उद्धव सच सच बताना, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी। पावेगो पुनि कियो आपनो, जो तू करेगा उसकी सज़ा मिलेगी यदि तुम झूठ बोलोगे। सुनत मौन वे रयो ठगो सो सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया और उसकी मति यानी उसकी बुद्धि का नाश हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस पद में गोपियाँ सगुण और निर्गुण में भेद कर रही है। गोपियाँ कहती है कि उद्धव, जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो वो कहाँ रहता है। हम तो सगुण से प्रेम करते हैं और वो सगुण उसका प्रतीक कृष्ण है जो पहले ब्रज में था और अब मथुरा में रहता है। तुम्हारा निर्गुण कहाँ रहता है ये बताओ। हमारे सगुण का तो जनक और जननी यशोदा माता और नंद बाबा है और हम सब गोपियाँ जो है उसकी सखियाँ हैं और दासियाँ हैं। तुम्हारे निर्गुण के माता पिता कौन है, कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है। हमने तो सारा परिचय दे दिया सगुण का, लेकिन तुम निर्गुण का परिचय देकर हमें बताओ, तब हम तुम्हारे निर्गुण को अपनाएंगे। आगे गोपियाँ अपने प्रेम को उद्धव के सामने अभिव्यक्त करते हुए कहती है,
बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपाल कृष्ण को, बैरी कहते हैं शत्रु को, और कुंज कहते हैं पेड़ों का झुंड, बगीचा। तब ये लता लगती अति शीतल, लता कहते हैं बेल को, अति यानी बहुत, शीतल यानी ठंड प्रदान करने वाली, शीतलता देने वाली। अब भई यानी हो गई, विषम यानी भयंकर, ज्वाल यानी आग, और पुंज कहते हैं समूह को। हे उद्धव, बिना कृष्ण के ये बाग बगीचे और कुंज हमें शत्रु के समान लगते हैं। जब यहाँ कृष्ण था तब तो ये बाग बगीचे हमें मित्र की भांति लगते थे, लेकिन अब कृष्ण की अनुपस्थिति में ये बाग बगीचे हमें शत्रु के समान लगते हैं। जब कृष्ण था तब तो ये लता, ये बेलें जो है वो बड़ी शीतलता प्रदान करती थी, और अब ये जो बेलें हैं ये भयंकर आग का एक समूह की भांति हमें लगती है। तब तो ये बेलें बड़ी शीतलता प्रदान करती थी, जब हम इन बेलों से लिपटती थी तो हमारे मन को असीम शांति और शीतलता मिलती थी, लेकिन अब जब इन बेलों से हम लिपटती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई आग के समूह से लिपट गई। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ में, फालतू में। बहती यमुना, हे उद्धव, जब कृष्ण था तब तो ये यमुना नदी बहती हुई बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब कृष्ण के बिना ये यमुना नदी मानो व्यर्थ में ही बह रही है। कृष्ण था तब तो खग कहते हैं पक्षियों को, जब कृष्ण था तब तो पक्षियों का बोलना भी हमें अच्छा लगता था, लेकिन अब वो भी अच्छा नहीं लगता है। वृथा यानी व्यर्थ में, कमल के फूल खिलना, और अली कहते हैं भंवरे को, और गुंजे का मतलब गुंजार करना, फूल के ऊपर भंवरा गुंजार करता है। तो गोपियाँ कहती है कि उद्धव, जब कृष्ण था तब तो ये यमुना नदी बहती हुई सुंदर लगती थी, पक्षी बोलते हुए बहुत अच्छे लगते थे, कमल के फूल खिलते हुए अच्छे लगते थे, और फूलों के ऊपर गुंजार करता हुआ भंवरा भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो ये सब के सब ऐसे लगते हैं जैसे व्यर्थ में ही अपना कार्य कर रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, पवन हवा, पानी जल, घनसार कहते हैं कपूर को, और संजीवनी कहते हैं जीवनदायिनी, या दूसरे अर्थों में इसका अर्थ अपन बादल भी ले सकते हैं। दधि सुत कहते हैं चंद्रमा को, किरण यानी उसकी किरणें, भानु कहते हैं सूर्य को, भई यानी हो गई है, और भुंजे, भुंजे का मतलब होता है जलाना। हे उद्धव, जब कृष्ण यहाँ था तब तो ये हवा, पानी, कपूर और ये बादल सब जीवन प्रदान करने वाले लगते थे, बड़ी शीतलता प्रदान करने वाले लगते थे। दधिसुत यानी चंद्रमा की किरणें। लेकिन अब जब कृष्ण हमारे पास नहीं है तो ये सब के सब जो है वो सूरज की किरणों की भांति हमें जला रहे हैं। जब कृष्ण था तब तो हवा भी बड़ी ठंडक देती थी, पानी भी बड़ा शीतल था, कपूर भी शीतलता प्रदान करता था, बादलों से भी शीतल जल बरसता था, और चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब जब कृष्ण यहाँ नहीं है तब ये सभी चीज़ें जो है वो सूरज की किरणों की भांति हमें जला रही है। ए उद्धो, कहिए माधव से, अरे उद्धो उस कृष्ण से कहना, विरह कदन करी मारित लुंजे, कि हम विरह की आग में जल रही हैं। और लुंजे का मतलब होता है अपाहिज, लुंज पुंज हो जाना, और कृष्ण के बिना हमारी स्थिति एक अपाहिज की जैसी स्थिति हो गई है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि कृष्ण का मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते देखते, आँखियाँ भई बरन जूं गुंजे। हे उद्धव, हम रात दिन रास्ते पर ही आंखें गड़ाई रहती हैं, और इसलिए हमारी जो आंखें हैं वो गुंजे की भांति हो गई है। गुंजा एक रत्न होता है लाल रंग का, जिससे सोने हीरे मोती तोले जाते हैं, तो यहाँ और कठोर होता है। गोपियाँ कह रही है कि हमारी आंखें रात दिन रास्ते पर टिकी रहने के कारण गुंजे पत्थर के जैसी हो गई है, रत्न के जैसी हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये भ्रमर गीत के सभी पद अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें
गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है और इसमें सगुण की जीत हुई है और निर्गुण परास्त हुआ है। गोपियां जीती है और उद्धव का निर्गुण हारा है। आज अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर अपन देखेंगे और प्रश्न उत्तरों को करना भी है आपको। धन्यवाद।